से आप सरकार में बैठे हैं, आप क्यों नहीं अब तक हितैषी किए पसमानदा मुसलमानों के बारे में सोचा? आज क्यों इतना जमाने के बाद कभी आप मुसलमानों के बारे में 3 तलाक लाते हैं, कभी एनआरसी लाते हैं, कभी वक्फ बिल लाते हैं, सिर्फ मुसलमान नजर आ रहे हैं आपको। बाकी हिंदुस्तान में कोई वर्ग का लोग नहीं रह रहा है, सिख रह रहा है, ईसाई रह रहा है, बौद्ध रह रहा है, पारसी रह रहा है, उसके बारे में कोई फिक्र नहीं कर। बौद्धिस्टों के बारे में भी बातचीत चल रही है कि बोध गया जो ट्रस्ट है मंदिर उसका जो है उनको समर्पित कर दिया जाए। हमारे राज्य के ही नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, कल उन्होंने राज्यसभा में भी अभिभाषण किया है। उन्होंने ये मांग किया है अपने ही सरकार से। नहीं मालूम है कल उन्होंने क्या कहा, इससे पहले कभी किसी ने कुछ फिक्र नहीं किया। ये तो सरकार मुसलमानों के माल पर नजर रख रही है। 9 लाख एकड़ जमीन है, कैसे इसको कब्जा किया जाए, अब बड़े अपने दोस्तों को अडानी अंबानी को इसको दे दिया जाए। जनाब यहाँ रोकेंगे आपको, हम बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। आप कह रहे हैं कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली, यही कहना चाहते हैं? माल महाराज का मिर्जा खेले होली, माल मेरा। क्रश कौन कर रहा है, सिया या सुन्नी? देखिए इसको क्रश कर रहा है कौन, ये तो जब अगर कोई क्रश कर रहा है तो वहाँ जो बैठे हैं उनको ना पता है। नहीं, आपके हम जुबानी सुनना चाहते हैं और जनता भी ये जानना चाहती है कि ये जो मामला इतना वायरल हो रहा है, इतना जो है काफी ये आग की तरह फैल रहा है और आप लोग नाराजगी जता रहे हैं, तो इस पर आधिपत्य किसका है जिसके वजह से सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा? नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं राजेंद्र। इस समय सबसे ज्यादा अगर कोई खबर ट्रेंडिंग में है तो वो है वक्फ संशोधन बिल। दरअसल इस बिल के बारे में जानकारी ये कहा जा रहा है आम जनता के द्वारा कि भाई बहुत कम लोगों को है, लेकिन सत्ता पक्ष में जो बैठे लोग हैं वो इसके खुद को पुरोधा मान रहे हैं। इस बात पर वो ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि भाई इस बिल के पेश होने से क्या कुछ फायदा उन मुसलमानों को होगा जो मूल धारा से अभी भी काफी दूर बैठे हुए हैं। कुछ बातें हैं, हम एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। कुछ मुस्लिम जो आम जनता है वो आज हमारे साथ हैं। हम कोशिश करते हैं जानने का, समझने का कि इस बिल के पास होने के बाद क्या कुछ चल रहा है उनके जहन में। ये बिल कितना फायदेमंद साबित होगा उनके लिए जो मूल धारा से काफी पीछे बैठे हैं, पसमानदा समाज के लोग, पसमानदा जिसे मुसलमान कहा जाता है। चलिए, एक जनाब है यहाँ पर, इनसे ही मुखातिब हैं आज और इन्हीं से हम शुरुआत भी करते हैं। बिल पेश कर दिया गया है जो वक्फ संशोधन बिल जिसको कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है, सरकार इस बिल के पास करने के बाद राजनीतिक रोटी सेक रही है या फिर वैसे मुसलमानों का हित चाहती है जो पसमानदा समाज, जो आपके कौम से जो पसमानदा यानी पिछले पायदान पर बैठे हैं, उन्हें मूल धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या लगता है? ऐसा है कि ये जो बिल पास हुआ है ना, ये मुसलमानों के खिलाफ पास हुआ है। ये पसमानदा और स्वर्ण मुसलमान, सारे मुसलमान ईमान के मानने वाले एक हैं। ना कोई इसमें छोटा है ना कोई बड़ा है, सारे लोग एक ही अल्लाह को मानने वाले, एक ही रसूल को मानने वाले हैं। सरकार इसमें विभाजन चाहती है कि मुसलमानों को बंटवारा कर दें। बहुत सरकार अगर हितैषी थी पसमानदा मुसलमानों की, तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि स्वर्ण मुसलमान, पसमानदा ही मुसलमान को टिकट देके पार्लियामेंट में भेज देते हो भाई, असेंबली में भेज देते हो। तब तो जानते 2014 से आप सरकार में बैठे हैं, आप क्यों नहीं अब तक हितैषी किए पसमानदा मुसलमानों के बारे में सोचा? आज क्यों इतना जमाने के बाद कभी आप मुसलमानों के बारे में 3 तलाक लाते हैं, कभी एनआरसी लाते हैं, कभी वक्फ बिल लाते हैं, सिर्फ मुसलमान नजर आ रहे हैं आपको। बाकी हिंदुस्तान में कोई वर्ग का लोग नहीं रह रहा है, सिख रह रहा है, ईसाई रह रहा है, बौद्ध रह रहा है, पारसी रह रहा है, उसके बारे में कोई फिक्र नहीं। सबके बारे में फिक्र हो रही है ना। बौद्धिस्टों के बारे में भी बातचीत चल रही है कि बोध गया जो ट्रस्ट है मंदिर उसका जो है उनको समर्पित कर दिया जाए। हमारे राज्य के ही नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, कल उन्होंने राज्यसभा में भी अभिभाषण किया है। उन्होंने ये मांग किया है अपने ही सरकार से। नहीं मालूम है कल उन्होंने क्या कहा, इससे पहले कभी किसी ने कुछ फिक्र नहीं किया। ये तो सरकार मुसलमानों के माल पर नजर रख रही है। 9 लाख एकड़ जमीन है, कैसे इसको कब्जा किया जाए, अब बड़े अपने दोस्तों को अडानी अंबानी को इसको दे दिया जाए।
मुसलमान क्या करेंगे? इस जनाब देश में जनाब मुसलमान जनाब को- यहाँ रोकेंगे आपको, हम हाँ। बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। आप कह रहे हैं कि माल महाराज का मिर्जा खेले हाँ, होली, यही कहना चाहते हाँ, हैं? माल महाराज का, हाँ। मिर्जा खेलोली, माल मेरा, जी। माल हमारे आबा अजदाद ने, पूर्वजों ने दिया, वक्फ किया, और आपको उस पर निगाह है। लेकिन उनका निगाह तो नहीं है, उन्होंने तो कहा कि इसमें मेरा कोई निगाह ही नहीं है, और गलत निगाह तो बिल्कुल नहीं है। निगाह है तो इस वजह से है कि मैं इस बिल को सार्वजनिक कर सकूं, इस पूरे व्यवस्था को सार्वजनिक कर सकूं। कुछ लोग हैं, आप ही के कौम के कुछ लोग हैं जो उस पर अपना कुंडली मार के बैठे हैं, और जब भी कोई विकास की बात होती है तो वो अपना फन फैला देते हैं। तो बाकी जो मुसलमान हैं जिसे उनको लाभ होना चाहिए वो बिल्कुल इससे महरूम रह जाते हैं। ऐसा है ना कि जो लोग बैठे हैं ना, वो भी सरकार के कंट्रोल में है। वो जो भी लोग वो भी मुसलमान वो हैं। भी मुसलमान है। आपने कहा कि मुसलमान को 2014 से हाँ, उन्होंने तवज्जो नहीं दिया। आप जो बात कर रहे हैं कि सांप के तरह डस रहे, तो वो भी, उसको भी सरकार ही ने बैठा। क्यों सरकार ने बदल देती? सरकार को सिर्फ माल की क्यों फिक्र है भाई? व्यवस्था अगर ठीक नहीं रख रहा, वो जिसको हम चेयरमैन बनाया, जिसको अध्यक्ष बनाया, व्यवस्था ठीक नहीं बना, हटा देंगे, दूसरे को रखेंगे, दूसरा व्यवस्था, उसको कहेंगे भाई कंट्रोल ठीक से करो। ये नहीं कि उसको बार बार बैठाते चले जाएंगे। जब आपको मालूम है ये भ्रष्टाचारी है, ये व्यवस्था ठीक से नहीं चला, आप उसको हटा दीजिए, वो आपके कंट्रोल में। वक्त भी जो है ना, सरकार के कंट्रोल में है। वक्त भी सरकार के कंट्रोल में है। ऐसा नहीं, वक्त को देख रेख करने के लिए एक चेयरमैन मेंबर का गठन होता है कि आप इसकी देख रेख कीजिए, ना कि उसको आप हड़प जाइए। अच्छा सर, आप मानते हैं ये बात कि कुछ लोग जो हैं ये पूरे जो संपत्ति है, स्टेट है वक्फ का, इस पर कुंडली मार के बैठे हैं, इसको स्वीकारते हैं आप? नहीं, बिहार में सुन्नी वक्फ बिहार की भी बात करें। बिहार के बाद बिहार में सुन्नी वक्फ बोर्ड में 2900 जी। 2900 वक्फ स्टेट है। जी। सुन्नी में 2900, शिया में 328। जी। लेकिन शिया में, शहरों में शिया की जो प्रॉपर्टी है, शिया ने जो दिया है, उनके ज्यादा शहरों में है, इनकी देहात में। सुन्नी इसको क्रश कौन कर रहा है, शिया या सुन्नी? देखिए, इसको क्रश कर रहा है कौन, ये तो जब अगर कोई क्रश कर रहा है तो वहां जो बैठे हैं उनको ना पता है। नहीं, आपके हम जुबानी सुनना चाहते हैं, और जनता भी ये जानना चाहती है कि ये जो मामला इतना वायरल हो रहा है, इतना जो है काफी ये आग की तरह फैल रहा है, और आप लोग नाराजगी जता रहे हैं, तो इस पर आधिपत्य किसका है जिसके वजह से सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा? 1954 में, 1995 में, और इस बार जो हो रहा है दोनों सदनों में, कौन इस पर ज्यादा अपना हावी दबदबा दिखा रहा है? सरकार को चाहिए कि एक दूसरा कमेटी गठन करे कि इसकी जांच करे। ऐसे ही सरकार कह रही है कि कौन कितना बेच दिया, कौन, अरे कमेटी, जांच कमेटी बैठा ले कि हाँ, कौन कौन कब कब इस प्रॉपर्टी को बेचा है, और जो बेचा है, जो किसी को हक मारा है, उसको दंडित करे। यही तो करने के लिए बिल पास हुआ है। ये बिल पास हुआ है। ये बिल पास क्या है? ये बिल पास है कि माल मेरा और मिर्जा खलील, ये बिल पास क्या? अब जैसे मेरा मन है, हम आज कोई हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म को अपनाएगा। अब आप कह रहे हैं 5 साल तक आप मुसलमान रहिएगा, तब आपको किसी प्रॉपर्टी को वक्फ करने का इजाजत मिलेगा। भाई आप हमारे पास पॉकेट में 20,000 रुपया, इसके हम मालिक है ना? कौन मालिक है? हम अभी आपको दे देंगे, तो सरकार कहेगी, देख रहा है नीति कहेगी कागज कौन दे दिया इनको, कि कौन होता है पूछने वाले? अच्छा, उस स्टेट का होता क्या है? क्या आम जो मुसलमान है उसका लाभ लेते हैं? उस स्टेट का फायदा यह है कि इसको जितनी आमदनी आती है उसका 7% सरकार को दिया जाता है। 7% तो अलग है, केंद्र में और राज्य में अलग अलग। हाँ, राज्य में अलग है। 3% राज्य में है। हाँ, 7%, राज्य में 7%। बाकी जो प्रॉपर्टी का आमदनी आता है, उस पे गरीब मुसलमानों में खर्च किया जाता है। जैसे मदरसा है, उसको तनख्वाह दे रही है गवर्नमेंट, वैसे बहुत सारे गरीबों को अभी हज भर में बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है, तो उसमें खर्च किया जा रहा है। उनके रहने का, खाने का व्यवस्था वही वक्फ कर रहा है, वही वक्फ की प्रॉपर्टी से इस्तेमाल हो रहा है। बच्चे वहाँ से पढ़ रहे हैं, पढ़ के निकल रहे हैं, एसडीओ बन रहे हैं, डीएसपी बन रहे हैं, दरोगा बन रहे हैं, जज बन रहे हैं। फायदा तो हो ही रहा है। इससे पहले नहीं था व्यवस्था, ये 5-6 साल से व्यवस्था हुआ है। वक्त में जाके देखिए, वक्त बोर्ड में, वहाँ बिल्डिंग में गरीब बच्चे रह रहे हैं, जिनको पढ़ने लिखने का सुविधा नहीं था घर में, वो पढ़ रहे हैं, नौकरी हासिल कर रहे हैं। फायदा तो हो रहा है वक्त से। अब कोई चीज अगर 100%
जहाँ ईमानदार है वहाँ बेईमान भी है। नहीं देखिए, आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं जनाब। स्पष्टता से आप ये स्वीकार करें या इनकार करें हाँ। कि इस पूरे जो स्टेट है, जो धन है, संपत्ति है, इस पर आप ही के कौम में कौन जाति कर रहा है? किसके वजह से ये इतना बड़ा अनुसंधान हो रहा है? कितने वजह से ये किसकी वजह से ये इतना बड़ा बिल पारित हो रहा है? जो अरे आप इसका ही के लोग जो है। अरे इसका अध्ययन कहाँ किया भाई अभी तक अच्छा, कि कितना माल बेच दिया? इसका अध्ययन का आपको किसी ने कह दिया कि बेच दिया, आप बिल पास कर रहे हैं। इसका अध्ययन कहाँ हुआ? कहाँ इसका सर्वे आया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कितना बेचा, शिया वक्फ बोर्ड ने कितना बेचा? इसका कहीं कोई रिपोर्ट है आपके पास? प्रमाण है कहीं? तो 2010 में सदन में लालू जी ऐसे ही कह रहे थे कि इस पर कड़ा कानून बनाना लालू जी चाहिए। तो बहुत कुछ कह रहे थे, लालू जी तो बहुत कह रहे थे, कहते कहते चले गए। बहुत लोग आके ये भी चले जाएंगे, ये भी वक्त भी लगेगा, ये तो थोड़ी रहने के लिए आए हैं। नीतीश कुमार ने समर्थन किया है। किया है तो उनके अपने मिजाज से किया होगा, उनका मन था कर दिए। हमारा मन था हम उनके साथ आने वाले चुनाव में जो करेंगे करेंगे, समझ में जो आएगा करेंगे। उनका दिल जो कर रहा है वो कभी इधर जाते। हम सरकार में कितनी बार नीतीश कुमार भाजपा में आए, अब भाजपा से जाकर के आरजेडी में चले गए। तो नीतीश कुमार किसी वर्कर से पूछा था, किसी वर्कर से पूछते थे नीतीश कुमार कि हम जाएं या न जाएं, इससे अगर जाएंगे तो इससे हम पर क्या असर पड़ेगा। नीतीश कुमार कभी आरजेडी में चले गए, कभी भाजपा। इसी तरह से नीतीश कुमार को समझ में आया कि हमको वक्फ बिल से सपोर्ट करने में मदद मिलेगा, तो ये इनका समझ है। ये थोड़ी हमसे पूछ करके जा रहे हैं, मुसलमानों से पूछा है। मुसलमानों ने तो इनको मना किया था, मुसलमानों ने तो इशारा भी किया था इनके अवतार पार्टी में ना जा करके कि भाई देखिए अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं तो हम आपसे अलग हो जाएंगे। मूल मुद्दा से भटकाने की कोशिश कर रहा है। मूल मुद्दा से, असल बात है मूल मुद्दा से भाजपा इनको ही नुकसान होगा, आखिर में समझ लीजिएगा। इनको ये बिल से नीतीश कुमार को ही नुकसान होगा और भाजपा इनको खा जाएगी। चलिए, बड़ी बात है भाई, भाजपा इनको खा जाएगी, यानी नीतीश कुमार को खा जाएगी। इस बिल के सब संबंध में जो बातें ये किए हैं, समर्थन किए हैं, इस बाबत जो है नीतीश कुमार की राजनीति इस विधानसभा चुनाव में मध्यम हो जाएगी, ये जैसा कह रहे हैं। चलिए, हम और लोगों से बातचीत करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। पूरी जो जानकारी है वो हम हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं, एक एक करके लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इसके जड़ में है क्या। बने रहिए, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।